हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आंसर की बता देता हूँ। ये जो सेंटेंसेस 15 दिए हमने, हिज फादर इज़ अ बिजनेसमैन, आपका सही होगा ये। और सेकंड भी आपका सही होगा, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। ओ साउंड वाउल साउंड है, आ ओ ए ई वगैरह, ये जो वाउल साउंड्स होती हैं ये एन लेती हैं। आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। थर्ड भी आपका सही होगा जहाँ तक ख्याल है, द शिवालिक हिल्स। जो भी रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस, तो इनसे पहले द आता है। ये गलत होगा, ज़रूर कईयों का गलत होगा। माउंट आबू कुछ भी आर्टिकल नहीं लेगा, बिकॉज माउंट आबू इज़ ए पर्टिकुलर नेम गिवन टू ए पीक ऑफ माउंटेन आबू। जो माउंटेन है उसकी पीक को ये पर्टिकुलर नाम दिया गया है। ये पीक का नाम है माउंट आबू, तो या द कुछ भी नहीं आएगा। पर्टिकुलर जो नेम्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता आमतौर पे 99%। और कुछ खास स्थितियों में लगता है जब आप किसी के नाम को एडजेक्टिव यूज़ करते हो, जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और इफ़ यू से ही इज़ द सचिन ऑफ आवर क्लास, शी इज़ द लता ऑफ आवर क्लास, तो वो क्वालिटीज़ जब किसी में देखते हैं तो ये प्रॉपर नाउन से पहले भी दा आ जाता है, परंतु एवरेस्ट से पहले भी दा नहीं लगेगा, आप जान लो इस बात को। पांचवा है, हिज ब्रदर इज आइडियलिस्ट। आई इज वाउल साउंड, एन आइडियलिस्ट, राइट। रज्जाक इज एन एयर। द वर्ड इज एयर, नॉट हेयर। एयर मीन्स उत्तराधिकारी, तो एन आएगा। आई टुक अ पेशेंट टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कुछ भी नहीं लेगा, बिकॉज पेशेंट को आप हॉस्पिटल में ले जा रहे हो, इलाज के लिए ले जा रहे हो। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो उनके प्राइमरी फंक्शन के लिए आप जा रहे हैं या ले जा रहे हैं किसी को, तो वहाँ दा नहीं लगता। जैसे अगर आप ऑफिस स्कूल जाते हो डेली, तो आई गो टू स्कूल कहोगे, आई गो टू द स्कूल नहीं कहोगे। आपके पेरेंट्स कह सकते हैं आई वेंट टू द स्कूल यस्टरडे। तो हॉस्पिटल हैं, बिल्डिंग्स, और भी जैसे टेम्पल हैं, गुरुद्वारा है, तो दा नहीं लगता अगर आप पूजा करने जा रहे हैं। मार्केट भी दा नहीं लेती अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे आप कहोगे। आई वेंट टू द मार्केट अगर दा लगा दिया तो पर्पज़ आपका शॉपिंग का नहीं रहता, क्योंकि पेशेंट को ले जा रहे हैं इलाज के लिए, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट गेम, गेम से पहले कोई भी गेम हो आप दा नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगता। आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ नेम्स ऑफ गेम्स। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे हम कहते हैं द क्रिकेट इन सचिन इज ग्रेट। सचिन के अंदर की जो क्रिकेट है वो ग्रेट है, महान है, आप कह सकते हैं। नाइन्थ सेंटेंस, नाइन्थ में आप देखोगे बेड आपका यूजुअल टाइम है, रूटीन है, आपका ही बेड है, तो आप दा नहीं लगाओगे। यूजुअली आई गो टू बेड एट 10 PM, जब आपका यूजुअल टाइम होता है तो आप दा नहीं लगाओगे। यूजुअल टाइम हो या आपका अपना बेड है, यू वॉन्ट यूज दा। 10th सेंटेंस, ही वेंट टू सी, क्रॉस आएगा, क्योंकि सी अगर आप घूमने टहलने जाते हैं तो दा आता है। अगर आप सी का मतलब यहाँ नेवी ज्वाइन करने से है, 17 ईयर्स में उसने नेवी ज्वाइन की, तो द नहीं आएगा बिल्कुल। ही वेंट टू सी व्हेन ही वाज जस्ट ऑफ 17। 11th सेंटेंस, इज इन आवर कंट्री। ये तो क्लियर आसान सा था। द पुअर आर बिकमिंग पुअरर एंड द रिच आर बिकमिंग रिचर बाय डे। 12th में लेते हैं, आई बॉट अ नेकलेस एन अम्ब्रेला, और यस्टरडे से पहले क्रॉस आएगा। 13, ही थ्रू अ बॉल विच हिट द मैन हु वाज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे ए बॉल आएगा, द बॉल नहीं आएगा, पर्टिकुलर बॉल नहीं है, हालांकि विच इसमें यूज़ किया गया, और यहाँ द मैन है। आदमी पर्टिकुलर हो गया बिकॉज ऑफ द क्लॉज हु वाज कमिंग, जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, द अपोजिट डायरेक्शन, तो इसमें पहले में क्रॉस आपने लगाया, ए आया,
he threw a ball which hit the man who was coming from the opposite direction. 14 east or west, home is the best. तो इसमें आप दा लगाओगे, सुपरलेटिव डिग्री है. अतुल इज मोस्ट, द मोस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है. तो EST वाले या मोस्ट वाले सारे दा लेते हैं. तो इस तरह से ये 15 सेंटेंसेस आपने किए. अभी आप चेकआउट कर सकते हैं, अपने मार्क्स लिख सकते हैं. आई हैव गॉट आउट ऑफ इतने आउट ऑफ दिस, ऐसे लिख सकते हैं.